अगर आप एक बढ़िया सरकारी मौके की तलाश में हैं, तो ये जानकारी खास आपके लिए है। आज हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की 2026 की ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती को गहराई से समझेंगे, जो डिफेंस सेक्टर में एक शानदार कैरियर की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये भर्ती इतनी खास क्यों है? जरा इस नंबर को देखिए, 3979। जी हाँ, 3979 पद खाली हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो टेक्निकल फील्ड में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। और ये भर्ती निकाली किसने है? ये निकाली है यंत्र इंडिया लिमिटेड ने, जो कि सीधे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंदर आती है। तो मतलब ये एक पूरी तरह से पक्की भरोसेमंद सरकारी नौकरी का मौका है। तो भाई, इस सुनहरे मौके का फायदा कैसे उठाया जाए? चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात को समझते हैं, एलिजिबिलिटी से लेकर अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस तक। किसी भी जॉब के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो चलिए सबसे पहले यही पता करते हैं कि कौन कौन इसके लिए योग्य है। तो सवाल ये उठता है कि अप्लाई कर कौन सकता है। देखिए, इसमें मोटे तौर पर दो तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक वो जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है, यानी नॉन आईटीआई, और दूसरे वो जो आईटीआई पास हैं। हाँ, और इन दोनों ही कैटेगरीज के लिए जो पढ़ाई लिखाई की ज़रूरतें हैं वो थोड़ी अलग अलग हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों को ठीक से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स की। इनके लिए ज़रूरी है कि 10वीं क्लास मतलब मैट्रिक कम से कम 50% नंबरों से पास की हो। और एक और ज़रूरी बात, मैथ्स और साइंस इन दोनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग कम से कम 40% नंबर होने ही चाहिए। अच्छा, अब आते हैं आईटीआई कैंडिडेट्स पर। इनके लिए क्या जरूरी है? तो भाई एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से जिस भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आईटीआई का कोर्स 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। और हाँ, 10वीं में भी 50% जरूरी है। चलिए अब उम्र की बात कर लेते हैं। कम से कम उम्र है 14 साल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो ट्रेड्स थोड़े खतरनाक काम वाले हैं उनके लिए मिनिमम एज 18 साल रखी गई है। और अच्छी खबर यह है कि ज्यादा से ज्यादा उम्र की जो लिमिट है वो सभी कैटेगरीज के लिए 35 साल है। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब ये देखते हैं कि इस अप्रेंटिसशिप में मिलेगा क्या, मतलब पद कैसा है, काम क्या होगा, और सबसे जरूरी स्टाइपेंड कितना मिलेगा। देखिए, इसमें ट्रेड्स की वैरायटी बहुत है। मतलब मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, ऐसे कई सारे टेक्निकल ट्रेड्स में अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल रहा है। और ये नौकरियां किसी एक जगह पर नहीं हैं, ये पूरे भारत में फैली 33 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के लिए हैं। मतलब आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्यों में पोस्टिंग मिल सकती है। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा कितना मिलेगा? तो देखिए, जो नॉन आईटीआई अप्रेंटिस होंगे उन्हें हर महीने मिलेंगे 8,200 रुपए, और जो आईटीआई पास कैंडिडेट्स हैं उन्हें 9,600 रुपए हर महीने स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सिलेक्शन होगा कैसे? और मैं आपको बता दूं, इस प्रोसेस का जो सबसे अच्छा हिस्सा है वो अब हम देखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। इस भर्ती के लिए कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा, जो आपके एकेडमिक मार्क्स से बनेगी। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत की बात है जो एग्जाम के स्ट्रेस से बचना चाहते हैं। तो फिर ये मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे? समझिए, जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनकी मेरिट बनेगी 10वीं क्लास के नंबरों के आधार पर, और जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनकी मेरिट लिस्ट 10वीं और आईटीआई दोनों के मार्क्स का एवरेज निकालकर तैयार की जाएगी। तो अब जब हमने एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस दोनों समझ लिए हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। और इसकी शुरुआत होती है एप्लीकेशन फीस से। देखिए, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 200 रुपए प्लस जीएसटी, और एससी, एसटी, महिला, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए ये फीस सिर्फ 100 रुपए है प्लस जीएसटी। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी बेसिक जानकारी भरकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करते ही आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी।
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद जो लॉगिन आईडी मिली है उससे साइन इन करना है। फिर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो साइन अपलोड कीजिए, सारी जानकारी एक बार फिर से चेक कर लीजिए, फीस पेमेंट कीजिए और हाँ, आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। कोशिश करें कि एप्लीकेशन मोबाइल से न भरें, कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करें। आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए और पेमेंट करते वक्त पेज को बिल्कुल भी रिफ्रेश या बैक न करें। तो चलिए अब हम इस पूरी जानकारी को समेटते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ यानी इम्पॉर्टेंट डेट्स पर एक नज़र डालते हैं। ये तारीखें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे और फॉर्म जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 3 मार्च 2026। मेरा तो यही कहना है कि आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। और जाते जाते एक बहुत ही ज़रूरी और गंभीर चेतावनी, किसी भी नौकरी के लिए कभी भी किसी को भी एडवांस में पैसे मत देना। अगर कोई भी आपको फ़ोन करके नौकरी के नाम पर पैसे मांगे तो समझ जाइएगा कि ये फ्रॉड है। हमेशा सतर्क रहें।